नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सभी लोगों को मत, मजहब, संप्रदाय का सम्मान करना है। इसके साथ ही लोगों को एक दूसरे का सम्मान भी करना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी भी संप्रदाय के महापुरुषों पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी है जो विरोध के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सीएम ने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, एक बहुत बड़ा आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, क्या कहना है? उनका कहना है कि धर्म के नाम पर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कहना है सीएम योगी के आदेश पे? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म पर कोई भी टिप्पणी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों ने हाल ही में देखा किस प्रकार तमाम धर्म गुरु जो हैं वो लगातार टिप्पणी की गई और बुलंदशहर से लेके गाजियाबाद तक में कानून व्यवस्था जो है वो खराब होती भी दिखी, माहौल खराब होता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन अब उसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है कि किसी भी संप्रदाय के कोई भी महापुरुष से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कड़ी चेतावनी भी दी और उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और सभी लोग जो है उनको आपसी भाईचारे से रहना होगा और धर्म पर जो टिप्पणी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, अभिनव, साथ ही उन्होंने संप्रदाय और जाति के नाम पर भी नफरत फैलाने वालों को सख्त हिदायत दी है। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए उन्होंने संप्रदाय और जाति, मत, मजहब के नाम पे जो लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं और नफरत फैलाते हैं उनको लिए भी सख्त टिप्पणी की और कड़ी चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए रहना है और अगर कोई भी एक दूसरे पे धार्मिक टिप्पणी या कोई अमर्यादित भाषा, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, अभिनव, क्या लगता है कि सीएम योगी के आदेश के बाद कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि जहां तक लोगों का कहना है कि हमारे देश में सभी को बोलने की आजादी है, तो क्या ऐसे में लोगों को इन आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम जो आज एक बड़ा आदेश दिया है, इस पे लगातार जो प्रशासन है वो इसका पालन कराने की कोशिश करेगा और जो भी लोग इसका पालन नहीं करेंगे या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे या फिर इसके अलावा कोई व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश सरकार सुनिश्चित करेगी। जी जी, अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्री के प्रमुख सचिव के पीए और उन्नाव जिले का डीएम बनकर कॉलर्स ने उन्हें फोन किया और उनकी निजी जानकारी मांगी थी, जिसके बाद अब उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि ये मामला सामने आया है। इनका कहना है कि कुछ लोगों ने सीएम के पीए का सचिव बनके और उन्नाव जिले में डीएम बनकर सीधे तौर पर उनके साथ ये धोखाधड़ी की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जिन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अज्ञात लोगों के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज कराया है। उनका कहना है कि उनको निजी कॉल करके उनकी अपडेशन मांगी गई। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य जुड़ चुकी हैं। मैम, क्या कुछ पूरा मामला है बताएं। आपने जो मामला दर्ज कराया है कि आपकी निजी जानकारी मिली है, क्या कुछ मामला सामने आया है? आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है। देखिए, मैं सदस्य हूँ राज्य महिला आयोग की जी। और जब से मैं सदस्य बनाई गई हूँ उसके बाद से निरंतर मुझे 2-3 बार इस तरीके की कॉल्स आ गई
तो एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए मैंने समझा कि इस पे मुझे एक्शन जरूर लेना चाहिए, जी क्योंकि ये जो कॉल मेरे पास आई सबसे पहले इस नाम से आई, मुझे बधाई देने के लिए, डीएम उन्नाव के नाम से, जी और उन्होंने मेरे से पैसे के लिए डिमांड किया। और उसके कुछ दिन बाद फिर मेरे पास फोन आता है कि मैं सीएम का प्रमुख सचिव बोल रहा हूँ, जी और मेरे से जानकारी लेने की ये कोशिश की उसने कि मैं किस बिरादरी से आती हूँ, किस जात से आती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं पिछड़े वर्ग से आती हूँ। जी फिर उन्होंने मेरे से और भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, मेरे से मेरी सैलरी पूछी, और बहुत सारे सवाल वो करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मैं मरीज को देख करके उसके सिम्टम से रोग पकड़ लेती हूँ। जी तो मैंने बात से उसके ये समझ लिया कि ये प्रमुख सचिव के शब्द नहीं हो सकते हैं। इस वजह से मैंने उस सामने वाले से ये कहा कि आपको अगर मुझसे कोई सरकार की या फिर मेरी कोई निजी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे 1-to-1 अपॉइंटमेंट दीजिए, और फिर मैं आपको कोई भी जानकारी दूंगी, मैं फोन पे नहीं बताऊंगी। ठीक तो है वो मेरे ऊपर नाराज हुआ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं प्रमुख सचिव बोल रहा हूँ और फिर भी आप इस तरीके से सवाल मुझसे कैसे पूछ रही हैं। जी तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है आप बोल रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल आपको मुझसे पूछना चाहिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मेरी सरकार के पास ऑलरेडी है। जी तो उसने मुझसे ये कहा कि तुम पिछड़े वर्ग से आती हो और बहुत ज्यादा तेज बन रही हो, तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के लिए जो है सरकार ने चुना है, और बड़ी जिम्मेदारी हम 27 में देना चाहते हैं, तो तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दो। फिर जब मैंने डिनाई किया तो उसने कहा अच्छा तुम बहुत तेज बन रही हो, तो हम तुमको अभी बताते हैं, जी देख लेंगे। इस तरीके के शब्दों का मेरे से उपयोग किया, और फिर शाम को फिर मुख्य सचिव के पीएस ने फिर बन करके उस तरीके से मेरे पास कॉल किया कि मैं मुख्य सचिव का पीएस बोल रहा हूँ, और क्या हुआ उस मामले में, आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझको तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और मैं बिल्कुल लगातार महिलाओं के हित में कार्य करती रही हूँ, सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रही हूँ, पिछड़े वर्ग के लिए भी काम करती हूँ। तो मेरी छवि को धूमिल करने का ये कहीं ना कहीं प्रयास कुछ विपक्ष, कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो मैंने ये समझा कि मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं एक एफआईआर जरूर लिखवाऊं, क्योंकि मेरी और सरकार की दोनों की छवि को धूमिल करने का ये कहीं ना कहीं प्रयास है। जी मैम, आपने एफआईआर दर्ज कराई, इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की बात कही गई है कि पता लगाने में क्या पुलिस ये कामयाब हो पाई है कि किस तरीके के कॉल आई थी आपके पास? देखिए अभी अभी मैंने ये एफआईआर परसों करवाई है, और निश्चित रूप से क्योंकि महाराज जी की सरकार है और इसमें महिलाओं पे अगर कोई भी उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो उसके लिए मुझे चुना गया है कि मैं जी महिलाओं के हित के लिए कार्य करूं, और इसीलिए मैंने एक संदेश देने के लिए भी ये एफआईआर करवाई, ताकि महिलाओं को एक तो सजग हो जाना चाहिए कि किसी भी इस तरीके की कॉल चाहे किसी की भी आई, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर ना करें। जी और दूसरी चीज ये कि सरकार क्योंकि महिलाओं के हित में निरंतर कार्य कर रही है, तो इस पे भी पूरी तरीके से जांच होगी, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उस पे एक्शन होगा। जी प्रियंका जी, क्या पुलिस ने इसके लिए आपसे कोई साक्ष्य मांगे, आपके कॉल डिटेल्स निकलवाई, या अगर इस तरीके से इस संबंध से संबंधित कोई आपके पास कॉल रिकॉर्ड वगैरह है? मेरा क्योंकि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड तो नहीं है, बट ये है कि मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। जी अब वो वहाँ से कॉल ट्रैक करें और रिकॉर्ड्स निकालें, और जो भी दोषी है उस पर कार्यवाही करें। जी मेरा ये काम है कि मैं अवेयर करूं महिलाओं को, लोगों को, कि जी गलत हो तो उसके लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं, जो मैंने किया है एक जिम्मेदार नागरिक होने बिल्कुल के नाते, और यही एक्सपेक्टेशन मेरी और लोगों से। जी, क्योंकि प्रियंका जी, पिछले कुछ समय से ये चीजें काफी सुनने में आ रही है कि इस तरीके के फ्रॉड कॉल काफी लोगों के पास आ रही है, तो क्या लगता है कि ये किसी अपराधी गैंग का हो सकता है, या जैसे आपने कहा कि हो सकता है ये विपक्ष की ही कोई चाल हो? देखिए क्योंकि इस तरीके के मामले निरंतर हो रहे हैं, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। जी लेकिन मैंने एक बात बार बार कही कि कहीं ना कहीं ये मेरी इमेज और सरकार की इमेज को धूमिल करने का प्रयास है। तो जी ये कुछ विशेष वर्ग द्वारा भी हो सकता है, या फिर स्कैमर्स हो सकते हैं। जी ये तो आप देखिए जांच के बाद ही पता लगेगा। ठीक है जी प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू। ये एक मामला, और जो खुद फोन करके और राज्य महिला आयोग की सदस्य के साथ उनकी निजी जानकारी मांगी गई, जिसके बाद अब डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।